नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का कड़वा सच जो कि हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने साइंस में 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं, जबकि यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। एसर की रिपोर्ट के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही की है। और ये जो सारी चीजें जो भी है उसका रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 और मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा वर्कर्स की उनको बहुत जरूरत थी। फिर थॉमस बैबिंगटन मैक्यूएली ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिसमें उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठें और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंडिया में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया है। रशिया, चाइना, फ्रांस जैसी कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन पुअर माना जाता है। जबकि इंग्लिश नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि आपको और कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। हम 5 साल पुराना iOS सिस्टम ही देखें तो भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% मार्क्स जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी ठीक से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री के बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की तारीख में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से पता कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और ये गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, लेकिन 12-12 साल लगाने के बावजूद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है, क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है इसका किसी को नहीं पता। ना स्टूडेंट्स को पता है, ना प्रिंसिपल को पता है और ना ही टीचर को। बस पढ़ाए जा रहे हैं। काश हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, ये किसी को नहीं पता कि इसका रियल लाइफ यूज कहाँ पर होता है। हाँ, अगर 2ab की जगह आपने 3ab बोल दिया तो 4 लोग आप पर हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना बेहतर है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं, जो एग्जाम में छुपा छुपा कर चीटिंग करके लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो ज्यादातर वो फेल हो जाते हैं। करंट एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को बस सेम सिलेबस और सेम चीजें सिखाई जाती हैं। उनकी कैपेबिलिटीज और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अब एक लाइन से आप मछली, शेर, सांप, हाथी, बंदर सबको लाइन से खड़ा कर दें और उनसे कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो, तो उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा कि वो किसी काम के नहीं है और वो काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के मुताबिक ही उनको चीजें सिखाई थी, सबको एक ही चीज नहीं सिखाई थी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाकर नंबर आता है आर्ट्स का। और आर्ट्स लेने वालों को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे कि वो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख भी दें तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कॉलेज ऑप्शन कैसे रखेगा? और बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब यही समझाते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपकी जॉब नहीं लगेगी और आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाने के लिए ये आपका सपना बन जाता है। अब सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे। और अगर इस छोटी सी उम्र में ये सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाते हो। जितना बाहर वाले आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आप उतना अपनी नजरों में खुद गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल लोगों को देख लो और उनके बारे में सोच लो जिसे आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं सक्सेसफुल हुए होंगे,
चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, आमिर खान, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को कहा जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन वाइज क्वालिफाई ही ना हो, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो स्किल्स हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस एजुकेशन सिस्टम में निकाल देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो अगर इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा करना चाहिए कि वो जिस एरिया से जीते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में या उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। अभी बीते दिनों में पियून्स की नौकरी के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। मैं आईएएस और आईपीएस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक पैशन, एक सपने की बात होती है। लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए लगा देते हैं कि जिससे उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जिनसे पूछो कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जॉब सिक्योर होती है। मतलब आप काम ना भी करो तो भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सब काम चोरी की बातें माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि हम अपने स्किल्स के दम पर कहीं पर काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। और हम आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम आने वाले 5 साल की बात करें तो टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो होगा भी या नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब पहले नहीं हुआ करती थी। हमको अपग्रेड होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। इस एजुकेशन सिस्टम से हम जो बनते हैं, इससे भी आगे हम कुछ कर पाए। सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड ना होकर अलग अलग करियर ऑप्शंस को चूज कर पाए, जिसके लिए हमें अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे आने वाली पीढ़ी करंट एजुकेशन सिस्टम की साजिश का शिकार ना बने और ये एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर बने और हमारा इंडिया आने वाले वक्त में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम के तौर पर जाना जाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी आगे ले जाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए सरकार को जोर डालना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।